नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इन एचएल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे चेहरे की जो चमक है, जो खुशी है, वो आपको बता रही होगी कि कल रात भारत ने कमाल का शतरंज प्रदर्शन किया है। दोस्तों, भारतीय शतरंज टीम ने पुरुष वर्ग में कल टॉप सीड सबसे मजबूत टीम, जो 3 बोर्ड पर भारत से रेटिंग वाइज फेवरेट थी, यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 2.5-1.5 से हरा दिया। और ये मैच इतना बेहतरीन हुआ कि एक बार फिर से ये इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पहले बोर्ड पर डी गुकेश ने फाबियानो करुआना को लगातार दूसरे ओलंपियाड में हराया। तो तीसरे बोर्ड पर अर्जुन एरगैसी ने डोमिंगेस पेरेस को लगातार दूसरे ओलंपियाड में हराया। दूसरा जो बोर्ड था, वहाँ पर प्रज्ञानंदा को हार का सामना करना पड़ा दिग्गज वेस्ली सो के सामने। तो चौथे बोर्ड पर विदित ने कमाल की ताकत दिखाई, कॉन्फिडेंस दिखाया, मजबूती दिखाई और लेवन अरोनियन के खिलाफ जो है वो एक अच्छा, जिसको बोले कि ताकत लगा के जो है मैच ड्रॉ किया और भारत 2.5-1.5 से जीत गया। और सिर्फ भारत 2.5-1.5 से जीत नहीं गया, भारत तकनीकी तौर पे ना कहें, लेकिन वैसे भारत ओलंपियाड शायद एक राउंड पहले ही जीत चुका है। मैथमेटिकल तौर पे हम बोले कि भारत आखिरी राउंड 4-0 से हार जाए तो सेकंड हो जाएगा, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है ऐसे प्रदर्शन के बाद भारत का अंतिम राउंड जो है स्लोवेनिया से है? तो बहुत एक सामान्य सी बात है। बस आज दोपहर को मुकाबला होगा और भारत जो है वो अपना इतिहास का पहला स्वर्ण पदक अपने कब्जे में लेने वाला है। तो ये एक बड़ी खबर है भारतीय शतरंज के लिए। हमेशा से हम बोलते आ रहे थे, लेकिन अब लगभग हम उसके बेहद करीब पहुंच गए हैं। बस हाथ में लेना बाकी है और वो हो जाएगा। कमाल का था डेडिकेशन। लेकिन वुमेंस टीम की भी तारीफ करनी होगी। यहाँ पर हरिका, वैशाली जो खराब लय से जूझ रही हैं, वापस आई टीम में। हरिका ने भी ड्रॉ किया, वैशाली ने भी एक संघर्षपूर्ण ड्रॉ किया। कई बार चाले मिस हो रही थी, लेकिन अंततः उन्होंने ड्रॉ किया। दिव्या का दिव्य कमाल जारी है। दिव्या भारत की नंबर 2 खिलाड़ी बन चुकी हैं और एक और जीत उन्होंने भारत के लिए दर्ज की। और इस जीत की वजह से वंतिका ने होल्ड किया। वंतिका भी बेहतरीन खेली और भारत ने चीन को 2.5-1.5 से हरा दिया। मेंस में भी हराया था चीन को, वुमेंस में भी चीन को हराया। चीन को हराना, भले ही वो कौन भी टीम लेकर के आ रहे हों, ये आसान काम नहीं है। और इस सब की वजह से क्या हुआ है? इस सब की वजह से ये हुआ है कि अब भारतीय टीम वुमेंस में भी गोल्ड जीतने की दावेदार है। भारत को सिर्फ आज अपना मुकाबला जीतना होगा अजरबैजान के खिलाफ। खैर, शुरुआत करते हैं फटाफट एनालिसिस, क्योंकि आज ज़्यादा वक्त नहीं है। आप ये एनालिसिस देखेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे और फिर लाइव शुरू हो जाएगा राउंड 11 का। तो चलिए गुकेश के गेम से शुरू करते हैं। ये पोजीशन थी, हाँ नहीं सॉरी, गुकेश के गेम में, ये विदित की पोजीशन आप देख रहे हो। गुकेश के गेम से शुरू करेंगे। ये पोजीशन थी और गुकेश, ये लास्ट जो मूव हुआ है यहाँ पर रुके B1 रुके F8 हुआ था और ये सेंटर पे आप देखो एक टेंशन बरकरार है। तो गुकेश ने काफ़ी समय बाद डिसाइड किया कि चलो सेंटर में टेंशन को ब्रेक करते हैं। उन्होंने D/C5 मारा। करवाना ने यहाँ पर B/C5 मार सकते थे, उन्होंने खेला D4 और एक क्लियर था कि करवाना जीतने के लिए खेलना चाहते थे, क्योंकि एक तो पिछले बार हारे थे गुकेश से और दूसरा ये कि तीसरे बोर्ड पर डोमिंगेस की पोजीशन ऑलरेडी माइनस होने लग गई थी। ओके, C4 खेला यहाँ पर गुकेश ने, एक्सचेंज नहीं किया, D4 पॉन को अकेला छोड़ दिया और अब यहाँ पर करवाना खेलते हैं क्वीन G5। गुकेश आते हैं रुक F/D1 क्योंकि नाइट हैंग था यहाँ पर। अब आते हैं B/C5 यहाँ पर मारते हैं और आप देखिए दोनों पॉन कनेक्टेड हो गए। ठीक है सारी पोजीशन, लेकिन हमेशा क्वीन C5 जो है वो आक्रमण में है। गुकेश यहाँ पर खेलते हैं F4, क्वीन जाता है H5। अभी क्वीन E2 की एंट्री भी जो है वो ले सकता है और यहाँ पर गुकेश डिसिसिव मूव खेलते हैं F5, रुक इंटू B1, रुक इंटू B1 और क्वीन आ जाता है E2 पर और यही करवाना का प्लान था। गुकेश मारते हैं F इंटू E6, क्वीन इंटू D2, पॉन इंटू F7, किंग इंटू F7 यहाँ पर, और यहाँ पर गुकेश खेलते हैं क्वीन इंटू C5। प्रॉब्लम क्या है इस पूरी पोजीशन में? ब्लैक का किंग जरूर वीक है, लेकिन वाइट का किंग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है और ये अनसपोर्टेड रखे हुए हैं पीसेस। सबसे पहले तो करवाना किंग G8 जाते हैं, रुक F1 आते हैं गुकेश और ये पोजीशन लगती है वाइट की बेटर है। बट आप देखोगे आफ्टर किंग H7 इतना इजी नहीं है इस पोजीशन को जो है कंटिन्यू करना। ओके, क्योंकि ये भी पास्ट पॉन जो है क्रिएट हो चुका है करवाना के लिए। क्वीन E5 आते हैं गुकेश, तो क्वीन E3 चेक, किंग H1 और पॉन बढ़ना शुरू कर देते हैं यहाँ पर गुकेश। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पीसेज जो है ये गेम में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन गुकेश यहाँ पर जो है वो कमाल की शतरंज खेलते हैं। जैसे पॉन आगे आ रहा है तो सबसे पहले वो बिशप H3 इंप्रूव करते हैं ताकि बिशप G4 लाके इस स्क्वायर को कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही साथ डेफिनेटली इस तरह के थ्रेड भी किंग के अगेंस्ट जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये बिशप इधर आ सकता है। किंग यहाँ पर पॉन बढ़ देते हैं D2 पर करवाना और बिशप G4 ऑलमोस्ट फोर्स मूव था। बिशप क्वीन D3 खेलते हैं यहाँ पर करवाना
और अब किंग को इम्प्रूव करते हैं गुकेश, क्वीन इंटू C4 मारता है और यहाँ पे देखो अब 4-4 पॉन हो गए, पॉन भी बराबर हो गए थे। करवाना का प्रॉब्लम है बस ये 2 पीस, लेकिन कर यहाँ पर उनके पास ये D2 का पॉन है जो कि ऑलमोस्ट एक पीस है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मतलब कमजोरी है यहाँ पे किंग के आसपास गुकेश की, और वही चीज़ को बैलेंस कर। और यहाँ पर गुकेश खेलते हैं A4। यहाँ पर जो बेस्ट मूव था वो था क्वीन A4 मार दो, एंड देन गुकेश जाएंगे रुक F7 मेट करने के लिए, देन रुक G8 जाओ, मतलब ये एंड क्वीन E7, एंड देन D1 पे क्वीन ये बनाएंगे, ये बिशप से मारेंगे और क्वीन D1 आएगा, और ये पोजीशन ठीक है, ये मेट नहीं हो रही है और ये इनका भी किंग वीक है, ये ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन करवाना ने थोड़ा यहाँ पर खेला क्वीन C6, गुकेश खेलते हैं क्वीन D4 और इस पॉन पर अटैक करते हैं। यहाँ पर नाइट G6 जो है वो ऑलमोस्ट खेलना ही चाहिए था, क्योंकि क्वीन D2 पर आप देखिए क्वीन इंटू E4 का थ्रेट आ रहा है यहाँ पर, इवन नाइट E5 भी अच्छा आ रहा है यहाँ पर, उस पर तो शायद बिशप F3 आ रहा है, नाइट E5 सबसे बेटर है, और उसके बाद आप E4 मार सकते हो। बट करवाना ने यहाँ पे क्वीन G6 खेल दिया और ये उनकी बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर गुकेश ने बढ़िया चाल खेली रुक F4, अभी E4 भी बच गया, ये भी बच गया, और यहाँ पर आप देखिए ज़रूरत पड़ने पर बिशप H5, जैसे आप H5 नहीं खेल सकते, यहाँ पे बिशप H5 और रुक H4 आ रहा है तो क्वीन पिन हो जाएगा, तो उनको क्वीन G5 खेलना पड़ा। यहाँ पर गुकेश ने खेला ये भी गुड मूव, क्वीन को पीछे भेजा, D2 का पॉन मार लिया, और इसके बाद ये पोजीशन गुकेश के लिए ऑलरेडी विनिंग हो चुकी थी। उन्होंने रुक एक्टिवेट किया अपना, बट क्वीन D7 आता है, उन्होंने खेला H5, बिशप E6, और कोई थ्रेट कुछ भी नहीं लग रहा था। पीछे आए रुक G6 खेला, बट यहाँ पर गुकेश ने ब्रिलियंट मूव खेला, बिशप F7, सब कुछ मर रहा था। फाइनली एक्सचेंज करना पड़ा, गुकेश के पास 2 पॉन अब थे, और 2-3 चाल के बाद ही जो है यहाँ पर करवाना ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो गुकेश की एक बेहतरीन जीत, बड़ी जीत, विशाल जीत, और गुकेश लाइव रेटिंग में 2792 के पार पहुँच गए हैं दोस्तों। वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ते हुए नंबर 5 पे बने हुए। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बट ज़्यादा दूर नहीं है 2-3 की का रैंकिंग जो है वो चेंज होना। तो ये अविश्वसनीय प्रदर्शन, और अब गुकेश ने क्लियर बता दिया दुनिया को कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। प्रज्ञानंदा का गेम, प्रज्ञानंदा वेस्ली सो के खिलाफ थोड़ा सा दबाव में थे, और हम सभी जान रहे हैं कि प्रज्ञानंदा बहुत अच्छा चेस नहीं खेल पा रहे हैं, वैशाली के जैसे ही प्रज्ञानंदा का बेस्ट नहीं आ पा रहा है यहाँ पर, और ये पोजीशन था यहाँ पर, और प्राग ठीक खेल रहे थे, बट सडनली उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि पोजीशन को ओपन किया, और एक्चुअली में शायद ये जो E5 और जो किंग के आसपास वीकनेस है इसका वो सही तरीके से आकलन नहीं कर पाए, और जैसा वो अटैकिंग खेलते हैं तो उन्होंने ओपन किया। ये ओपन करना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और इसकी थोड़ी देर बाद ही जो है पोजीशन जो है, जैसे उनका C7 का पॉन, इनके पॉन बहुत ख़राब थे एक्चुअली में, वो सब, और किंग के पास की जो लाइट कलर की वीकनेस थी सब के सब जो है वो टारगेट में आ गए। वेस्ली सो ने बहुत क्लिनिकली खेला, ज़्यादा कोई मौका नहीं दिया, नाइट को इम्प्रूव किया, फिर बिशप को इम्प्रूव किया, फिर अपने रुक को गेम में ले आए, कुछ एक्सचेंजेस हुए, बट उसके बाद यहाँ पर जो है तो ये वाला तो वेरिएशन, सॉरी किंग H8 खेल सकते थे गुकेश ने किंग हाँ यहाँ पे प्राग ने किंग H7 वेरिएशन खेल दिया, ये क्वीन अंदर आ गया, एंड देन ये पोजीशन जो है धीरे धीरे जो है पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई। किंग काफ़ी ख़राब था, पॉन सारे अलग थलग हो गए थे, और फिर लास्ट में सेक्रीफाइस आया जहाँ पर आप देख सकते हो कि आप ये मार नहीं सकते, मारोगे, और ये नाइट F5। तो प्राग ने पहले ही रिज़ाइन कर दिया क्वीन H6 मारने के पहले। तो यहाँ भारत आप देखिए, ये रिजल्ट सबसे पहले आया था, और भारत एक्चुअली 1-0 से पीछे हो गया था, और उसके बाद गुकेश का रिजल्ट आया और 1-1 हो गया, और उसके बाद विदित का रिजल्ट आया आई थिंक पहले। ये पोजीशन था विदित का, और E4 हुआ, अच्छा खेल रहे थे विदित, तो बैलेंस था पूरे समय, थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे अरोनियन, बट बिल्कुल बढ़िया, उन्होंने धीरे धीरे पॉन एक्सचेंज करते गए, एक एक पॉन कम होता गया, जैसे जैसे पॉन कम होते जा रहे थे ये क्लियर था कि विदित जो है मैच को आराम से जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। एक जगह ऐसा आया लास्ट में यहाँ पे जब विदित का थोड़ा पॉन मर रहा था H4 वाला, और यहाँ पे ये बढ़िया था, विदित ने बढ़िया निकाला, यहाँ पर किंग को दबाव में रखा और अपने किंग को इम्प्रूव किया, और वो पॉन जाने के बाद भी थोड़ी देर में जो है उनका एक पॉन मार लिया, और ये पॉन मार लिया, और यहाँ पर जो है वो ड्रॉ डिक्लेयर हो गया अरोनियन वर्सेस विदित गुरजीत। ज़बरदस्त खेला विदित ने, बहुत देर खेला, लास्ट तक खेला, लास्ट में टाइम प्रेशर में भी थे, 63 चाल मैच चला है, और उसके बाद ये ड्रॉ हुआ, तो वेल फाइट ड्रॉ था विदित का। अर्जुन हमेशा से वो शुरुआत से ही ओपनिंग में दबाव, उन्होंने C5 पे दबाव बना लिया था, और A5 का स्क्वायर वीक था, ये पॉन वीक था, और इसके आसपास जो है उन्होंने पूरी अपनी रचना करी और दबाव में डाला डोमिंगेज को। डोमिंगेज ने यहाँ पर E5 किया, जैसी पोजीशन ओपन किया D5, नाइट E5, नाइट D4 आया, तो इस पर प्रेशर और बढ़ा यहाँ पर,
और इन्होंने ये जो एक्सचेंज किया नाइट D3, आई थिंक बिशप D6, ये एक्सचेंज जो है ये फेवर में गया अर्जुन के। शायद वो पीसेस को कम करने की सोच रहे थे, बट रुक B3 आया अर्जुन, नाइट D7 खेला तो नाइट B6 खेला अर्जुन ने यहाँ पे। ये क्रिटिकल मोमेंट था एक्चुअली में। और यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है कि आप अगर मार देते हो तो C6 बचेगा नहीं, और नहीं मारते हो तो यहाँ पर ओनली एक्सचेंज ही देना पड़ेगा। बेस्ट मूव था C5, वही खेला डोमिंगेज ने। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे इनबैलेंसेस आते हैं ना, फिर एक्यूरेट खेलना बहुत मुश्किल होता है। अब कंप्यूटर के हिसाब से नाइट B5 पे एक्यूरेट था क्वीन B6, उन्होंने खेला क्वीन C6, A4 आता है, और यहाँ पर अब C4 ओनली मूव था जो चलना ही चाहिए था डोमिंगेज को। डोमिंगेज ने G6 कर दिया, और इसके बाद अर्जुन, यहाँ पर उनको यहाँ पे तो देना ही पड़ गया क्योंकि C5 भी मर रहा था। अर्जुन एक्सचेंज अब थे, लेकिन डोमिंगेज शानदार खिलाड़ी हैं, आसान नहीं बनाया उन्होंने, बहुत मुश्किल गई यहाँ पर। इवन रुक एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पर अर्जुन ने जब अपने किंग को थोड़ा सा वीक किया, यहाँ पर ये पोजीशन आई, उसके बाद डोमिंगेज ने बहुत परेशान किया, बहुत सोचना पड़ा क्योंकि परपेचुअल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बट ये मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग था जब वो रुक E2 ढूंढा उन्होंने, और फिर इस चेक के बाद थोड़ा शांति मिली। फिर H4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था ताकि टाइमली जो है पोजीशन को ओपन किया जा सके। और यहाँ पर अर्जुन ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं क्वीन एक्सचेंज करता हूँ और सिंपल इसको मैं रुक पॉन एंड गेम में जीता हूँ, जो कि रुक वर्सेस नाइट एंड गेम में जीता हूँ, जो कि आसान नहीं था लेकिन बढ़िया था। उन्होंने रुक E3 से पहले स्पॉन को गार्ड किया, फिर किंग को, इससे पहले कि वो किंग को लाते इन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी यहाँ पर। और इसके बाद तो मुकेश ने जो है सिंपली जो है यहाँ पर अर्जुन ने बहुत बेहतरीन अंदाज में ख़त्म हुआ मैच। जब रुक से नाइट मारा इसको यार, किंग खेल दिया, किंग जाम है और ये पॉन को कोई रोकने वाला नहीं, तो बढ़िया बेहतरीन एंड हुआ और भारत 2.5 से मैच जीत गया। और जो अभी स्थिति है, करंट स्थिति, भारत फील्ड में 2 अंक आगे है। भारत का मैच स्लोवेनिया से है, और USA जो है वो चाइना से, चाइना नंबर 2 पे पहुंच गया है। चाइना और USA का मैच है आज। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़ोरदार लड़ाई होगी बाकी टीमों में। भारतीय टीम मतलब स्लोवेनिया को मेरे ख्याल से आराम से हरा सकती है, और 2-2 भी हो तो भारत चैम्पियन है। एक्चुअली भारत 2.5 से हार भी जाए तो भी भारत चैम्पियन है वैसे, बट कहने के अच्छा है कि वो हो जाए एक बार सब चीज़ें ख़त्म। भारत गोल्ड मेडल जीत के ही ख़त्म करेगा, ऐसे थोड़ी किसी टीम के साथ भारत अपने आप को समर्पित कर देगा। तो वुमेंस टीम बोलूँगा अच्छा खेली। मुश्किल में लग रही थी जिस तरह से टीम कल तक खेल रही थी। एक दिन पहले 2 जो राउंड गए भारत के, ये पोजीशन था वंतिका का, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोजीशन था वंतिका के गेम में। वंतिका को यहाँ पे, क्योंकि ये नाइट आया था यहाँ पे, आप मार नहीं सकते, मारोगे तो गेम ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर अपन इसको मार दें तो रुक C3 के बाद ये गेम ख़त्म हो जाएगा, बहुत ख़राब पोजीशन है। उन्होंने B7 निकाला, नाइट C5, बिशप C5, यहाँ पे B5 निकाला, प्रेशर में थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बिशप A3 जाता है, यहाँ पर आप देखिए, ये आप इसको मार नहीं सकते, आप यहाँ पे इसको मारोगे तो क्वीन B4 के बाद गेम आपकी मेट नहीं रुकेगी। तो वो बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। एंड देन नाइट E5 परफेक्ट ढूंढा उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट करते तो क्वीन E4 चेक, और फिर ये चेक आके परपेचुअल आ रहा था। क्वीन B4 उनका बाद में भी आएगा, बट यहाँ परपेचुअल से ड्रॉ हो जाता। क्वीन B4 उनकी अपोनेंट ने पहले ही खेल दिया, नाइट G6 से उन्होंने मेट बचाई। देन रुक C3 आया तो बिशप D7 आ गया, रुक C7 आया तो क्वीन F3, ये बढ़िया चाल निकाली। और जैसे उन्होंने रुक D7 मारा, उन्होंने इसको नहीं मारा, चेक दिया और यहाँ पर चेक देख के जो है मैच ड्रॉ पे पकड़ लिया। ये बढ़िया था, और वंतिका ने बढ़िया खेल के, सामने जो प्लेयर थी 2-4-3-8 स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, IM है चाइना की, लू मियोई, और उनसे ड्रॉ किया। पहला बोर्ड भारत के लिए यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट था। हरिका जो है हमने देखा था कि वो उन्होंने रेस्ट लिया था, फिर वापस आई, और ये पोजीशन था जहाँ पर हरिका ने ड्रॉ एक्सेप्ट किया, चेक आता रहा, और अच्छा हुआ कि रिस्क नहीं लिया। मेरे हिसाब से पोजीशन बैलेंस ही थी और भारतीय टीम ठीक कर रही थी, तो ये हरिका ने ड्रॉ किया। वैशाली, आखिरी मैच इन्हीं का ख़त्म हुआ, और ये पोजीशन थी, और यहाँ पर अपोनेंट ने E6 किया था। यहाँ पर अगर वैशाली बेस्ट मूव ना ढूंढें तो ये मैच वो हार जाती, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बेस्ट मूव ढूंढा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्रिटिकल मोमेंट। रुक B1, आइडिया यहाँ पर ये था कि जैसे ही पॉन E7 आया तो यहाँ पर उन्होंने पहले तो दिया F5 चेक, और किंग को डिस्टर्ब करना था। अब अगर किंग F3 पे चला जाए तो आफ्टर रुक B7 ये मैच जो है, रुक B7, क्वीन इधर आएगा, और आप अगर यहाँ पे क्वीन बनाते हैं तो एक्चुअली मेन आइडिया ये था कि ये चेक आएगी और ये रुक मर जाएगा। तो और किंग D5 से भी सेम आइडिया था, तो उन्होंने बढ़िया रुक B7 ढूंढा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, ये क्रिटिकल मोमेंट था, ये मिल गया, और इसके बाद जो है ये चेक आके मैच ड्रॉ हो गया।
लेकिन बात करेंगे दिव्या देशमुख, द स्टार ऑफ द इंडियन टीम, इंडिया की नंबर 2 प्लेयर जो है वो बन चुकी हैं। टैक्टिकली बहुत अवेयर, अलर्ट रहती हैं, कुछ भी मिस नहीं होता इस तरह की चालों में उनसे। देखिए दबाव में रखा हुआ था, अपोनेंट के पास स्पेस कम था, पीसेस अच्छे नहीं खेल रहे थे, G4 का थ्रेड था, यहाँ पर G4 खेला, H G4 आया, और H G4 भी नहीं मारने के, उनको वेट करना है अपोनेंट को, रुक कैच वगैरह, पोजीशन ख़राब है हालांकि, बट जैसे ही मारा और जैसे ही उन्होंने G5 खेला, इमीडिएटली यहाँ पर दिव्या ने सब कुछ देख लिया और तेज़ी से खेली। इसके बाद पॉन इंटू G5, रुक H8, बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, रुक H6, जैसे ही अपोनेंट ने रुक के D6 खेला तो ये एक और ब्लंडर था, फटाक से मारा रुक क्वीन, और उसके बाद रुक से मार लिया E6, क्योंकि आप देखो आप पॉन से मारोगे तो रुक मर रहा है, रुक से मारोगे तो चेक आके जो है वो गेम खत्म हो रहा है, और यहाँ पर अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया। कमाल का खेल रही हैं दिव्या देशमुख। आखिरी राउंड आज, जहां पुरुष टीम को बहुत रिलैक्स है, आज ज़्यादा टेंशन नहीं है, महिला टीम को पूरी ताकत के साथ अजरबैजान को हराना होगा, और जैसी इंडियन टीम है अजरबैजान को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आज हरिका को भी अच्छा खेलना होगा, वैशाली को भी अच्छा खेलना होगा। आज पूरी टीम को ज़रूरत है एकजुट होकर खेलने की। दिव्या और बंतिका तो अपना काम जो है वो लगातार कर ही रही हैं दोस्तों। तो आज का ये था एनालिसिस, और रैंकिंग्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय टीम के जीतने के इससे बेहतर चांस कभी नहीं थे। गोल्ड मेडल एक तो तय हो गया है, इंडिविजुअल गोल्ड भी बहुत सारे आएंगे। गुकेश का रेटिंग परफॉर्मेंस 3000 से ऊपर है, अर्जुन का परफॉर्मेंस 3000 के करीब है। ये 2 गोल्ड समझ लीजिए आपके श्योर मेंस में आने वाले हैं। वहीं एक और मेडल शायद विदित गुजराती भी जीतेंगे आज, अगर वो मैच जीत गए अपना तो। इंडिविजुअल गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप बात करेंगे वोमेंस में, आप बात करेंगे तो वंतिका और दिव्या जो है गोल्ड मेडल की रेस में इंडिविजुअल में सबसे आगे चल रही हैं। तो गोल्ड मेडल की बरसात होने वाली है, आज तैयार रहिएगा। देखते रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।